परमेश्वर के नाम की महिमा हो। मैं अपने सभी प्रियजनों को यीशु मसीह के अनमोल नाम में स्नेह वंदन करता हूँ। आइए हम अपनी बाइबल को भजन संहिता अध्याय 10 की दूसरी अंतिम आयत जो कि 17वां वचन है, उस पर अपने ध्यान को ले जाएं। हे यहोवा, तूने नम्र लोगों की अभिलाषा सुनी है, तू उनका मन तैयार करेगा, तू कान लगाकर सुनेगा। इस अनुग्रहित वचन को ध्यान करते हुए आज का विषय जो है हमारे हृदयों को स्थिर करने वाला परमेश्वर, इस पर ध्यान करेंगे। इस भजन की शुरुआत दुखित रूप से हुई है, जिस प्रकार लिखा है, हे यहोवा, तू क्यों दूर खड़ा रहता है, संकट के समय में क्यों छिपा रहता है। यह प्रश्न किसने पूछा है या किस परिस्थिति में पूछा है, यह स्पष्ट नहीं है। तो भी एक बात इस भजन की गहराइयों में से समझा जा सकता है। दुष्ट की दुष्टता, उसकी बुराइयां, खुदगर्जी, झूठ, दुष्ट की क्रूरता, असत्यता, छल, इन सब के बीच होते हुए वह पूछता है कि यहोवा की उपस्थिति को प्राप्त करने के लिए हलीम करना है। सही रूप से यहोवा की उपस्थिति को न प्राप्त करते हुए इस बुरी स्थिति में वह यह प्रश्न पूछता है, हे यहोवा, तू क्यों दूर खड़ा रहता है, संकट के समय में क्यों छिपा रहता है। पर उसी प्रश्नों से वह अपने जीवन के प्रश्नों को समाप्त नहीं कर रहा है, परंतु आखिरी में कितने मनोहर तरीके से समाप्त किया है। हमेशा के लिए सभी प्रश्नों को मन से निचोड़ते हुए वह इस प्रकार मिले हुए उत्तर को, जो वह वचन परमेश्वर की ओर से मिला हुआ है, उसको कैसे समाप्त करता है। वह क्या ही अद्भुत है। लिखा है कि हे यहोवा, तूने नम्र लोगों की अभिलाषा सुनी है, तू उनका मन तैयार करेगा, तू कान लगाकर सुनेगा। मेरे सुनने वाले माननीय श्रोताओं, कई बार अलग अलग कठिन परिस्थितियों के बीच अपनी ही निकाली हुई युक्तियों के मध्य दुष्ट शैतान कई बार हमें गिराने के लिए हमारे हृदयों में कई प्रश्नों के साथ आया होगा। लेकिन उसके विपरीत हमें पवित्र आत्मा में वह एक अवसर को पाए हुए जानकर अविश्वासी और बंधन के गढ़ की ओर जब हमें खींचे चले जाते हैं, तो ऐसे परिस्थिति में रहते हुए परमेश्वर हमसे यह चाहता है कि हमारा हृदय स्थिर रहे। हृदय स्थिर रहते हुए हमें यह बताना चाहिए कि हमारी प्रार्थनाएं नष्ट नहीं की गई हैं। हमारा परमेश्वर दूर नहीं, हमारे पास है। हमें हमारा परमेश्वर भूला नहीं है, परंतु सभी कष्ट के मध्य भी हमेशा याद करते हुए परमेश्वर के अति महान कार्य जो मेरे लिए है वह पूरा करेगा। ऐसा हमारा सर्वशक्तिमान है, ऐसा हमें भरोसा करना चाहिए। ऐसे विश्वास की स्पष्टता को जानते हुए परमेश्वर को हमें प्रेम करना चाहिए। इसलिए आज तुम्हारे सभी कष्ट के मध्य में परमेश्वर हमारे हृदय को मजबूत करना चाहता है, हमें वह बल देना चाहता है। इसलिए आइए हम प्रार्थना करें, हे परमेश्वर, आज मेरा हृदय मजबूत होने पाए। जीवन के कठिन परिस्थितियों में जाते वक्त परमेश्वर पे मजबूत विश्वास रखने वाले हृदय जो हबक्कूक का था, जो परमेश्वर का भविष्य वक्ता, जो अपनी तीसरी आयत के 17वें, 18वें एवं 19वें वचन में इस प्रकार बताता है कि क्योंकि चाहे अंजीर के वृक्षों में फूल न लगे और न दाखलताओं में फल लगे, जलपाई के वृक्ष से केवल धोखा पाया जाए और खेतों में अन्न न उपजे, भेड़शालाओं में भेड़ बकरियां न रहें और न थानों में गाय बैल हों, तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मग्न रहूंगा और अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा अति प्रसन्न रहूंगा। यहोवा परमेश्वर मेरा बलमूल है, वह मेरे पांव हरिणों के समान बना देता है, वह मुख को मेरे ऊंचे स्थानों पर चलाता है। हमें मालूम है कि आज हम अगर आज बचत करेंगे तभी हमारे आने वाली पीढ़ी उसमें से तृप्त होने पाएंगी। पशुपालन उस समय की दैनिक मजदूरी थी। हो सकता है वह सब नष्ट हो जाए या एक रोज विनाश हो जाए, पर क्या यह भक्त जो है परमेश्वर में शरण प्राप्त करता है और आनंद मनाने की घोषणा करता है? इस जीवन की परिस्थितियों में परमेश्वर हमारा रक्षक ही नहीं परंतु उद्धार करने वाला है, ऐसा मानकर वह आगे बढ़े। जीवन की इन कठिन परिस्थितियों में अगर परमेश्वर का बल प्राप्त नहीं करता तो शायद वह निढाल हो जाता और विश्वास में बलहीन हो जाता। प्रिय श्रोताओं, हो सकता है आज आप जीवन के परीक्षाओं में होंगे या एक कठिन परिस्थितियों में होंगे। परीक्षाओं के मध्य में होंगे तो यह बोलना कठिन परिस्थितियां एक मोम के समान है जो हमेशा एक समान स्थिर नहीं रहता, परंतु जो हमेशा स्थिर रहता है वह हमारे यीशु का स्थिर विश्वास है, जिसको हम मजबूती से पकड़े रहेंगे और सभा में भी बताएंगे। अन्यथा मैं कष्ट के मध्य में ऐसा बोलूं कि ईश्वर किधर है। इस कठिन परिस्थितियों में जब शैतान हमारे मध्य ऐसे प्रश्नों को लाएगा, तब हमें ऊंची आवाज से यह बोलना है,
कि नम्र लोगों की प्रार्थना परमेश्वर आप किसी भी क्षणों में बिना संकोच के सुनते हैं। वही ईश्वर मेरे हृदय की वेदना को भी सुनेगा और मजबूत करते हुए स्थिर करेगा। आज मेरी परिस्थिति मुझे मेरे परमेश्वर से अलग नहीं कर सकेगी। ऐसी घोषणा करते हुए हृदय की गहराइयों से घोषणा करते हुए आइए हम प्रार्थना में जाएं। हे हमारे परम पिता परमेश्वर, आज दिए हुए वचन के लिए हम आपका तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। हृदय की गहराइयों में कुछ भी चंचलता के कारण से विचलित हम हुए हैं, तो इस वचन के आधार पर पवित्र आत्मा द्वारा हम घोषित करते हुए हम यह प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आपका दिन बहुत आशीषित हो। परमेश्वर आपको भरपूर आशीर्वाद प्रदान करे।